तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने कान्हा जी को ये कुर्ता पजामा पहना दिया है। तो देखिए कितने खुश नज़र आ रहे हैं हमारे कान्हा जी। और मैंने थोड़ा ये ढीले ढाले ही बनाए हैं। ये 7 नंबर के हमारे कान्हा जी हैं। राधे राधे फ्रेंड्स। तो मैं बनाने वाली हूँ अपने कान्हा जी के लिए कुर्ता पजामा। यहाँ मैंने 2 रेड कलर के पीस लिए हैं। एक मैंने कुर्ते के लिए लिया है, एक मैंने पजामे के लिए। तो सबसे पहले मैं इस पीस को ओपन कर लेती हूँ और इसकी लंबाई चौड़ाई देखेंगे तो देखिए इधर से ये 5 इंच है और इधर से ये 11.5 इंच है। तो ये मेरे पजामे का पीस है। तो चलिए सबसे पहले हम पजामे बना लेते हैं। इसको मैं झट से सिल लेती हूँ। तो देखिए एक साइड से मैंने सिल लिया है और दूसरी साइड से मुझे थोड़ा बड़ा बनाना है। इधर मुझे इलास्टिक डालनी है। तो यहाँ पे मैं इनका नेफा बना लूँगी। वो आप चाहो तो इलास्टिक भी साथ के साथ डाल सकते हो। इसको एक बार फोल्ड करके और इलास्टिक यहाँ पे रख के और इसको इस तरह से सबसे पहले हम यहाँ पे पक्का कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने ज्वाइंट इसका पक्का कर लिया है। और इधर से इसको तो हमारी ये सिलने ना पाए इस तरह से हमें ये रखना है। थोड़ा हमें नेफा बड़ा बनाना है, इलास्टिक के बराबर नहीं करना है, जिससे हमारी सिलाई कपड़े पे आए और इलास्टिक हमारी साइड से बच जाए। तो चलिए मैं इसको इस तरीके से सिल लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने इसके अंदर इलास्टिक डाल ली थी ये साथ के साथ। तो इस तरह से हमें इसको खींचना है। इक्वल कर लेंगे हम इसको। तो देखिए जितनी हमें इलास्टिक रखनी है यहाँ पे इतनी हम रख लेंगे और बाकी हम इसको कट करके यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। तो मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो देखिए कट करने के बाद इसको हम उल्टा करते हुए और इस कॉर्नर से मिलाते हुए पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। तो मैं इसको कर लेती हूँ। तो देखिए हमारी इलास्टिक भी साथ के साथ पक्की हो गई है और सिलाई भी हमारी हो गई है। तो देखिए इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इसको यहाँ से कट कर देंगे इस तरीके से। और इसको फिर ओपन करेंगे और यहाँ से अब हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको करेंगे सीधा। तो ये देखिए हमारे कान्हा जी की पजामी तो बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम बनाते हैं कुर्ता।
तो कितना आसान है पजामी बनाना। तो चलिए अब कुर्ता बनाते हैं। और ये है हमारे कुर्ते का पीस। तो इसको हम देख लेते हैं हमने कितना लिया है। ये हमारे 7 नंबर के कान्हा जी है, तो उनके लिए कुर्ता पजामी मैं बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने इधर से 7 इंच है और इधर से देखेंगे तो ये 10.5 इंच है। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही लिया है, सिलाई में थोड़ा बाद में कट कर दो, इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए सिलाई लगाती हूँ मैं। तो चलिए मैं इसके चारों कॉर्नर पे सिलाई लगा लेती हूँ। तो देखिए इस पीस के मैंने चारों तरफ से मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो चलिए मैं कटिंग करती हूँ। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, बराबर रखते हुए इसको अच्छे से इस तरह से। एक बार फोल्ड करने के बाद फिर हम इधर से फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हमें इस पे निशान लगाना है गले के लिए। तो यहाँ से ओपन है, ये हमारा नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ से ये बंद है। तो इधर चलिए हम इस तरह से रखेंगे टेप। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे गले के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं आधा इंच, लगभग आधा इंच मैं लूँगी गला, ठीक है। और इधर से मैं पौन इंच। तो देखिए इधर से मैंने आधा इंच लिया है, इधर से मैंने पौन इंच लिया है और इसको इस तरह से मिला देंगे। और अब हम यहाँ बाजू के लिए निशान लगाएंगे। तो ये गर्मियों के लिए मैं कुर्ता बना रही हूँ, तो थोड़ा लूज ही मैं रखने वाली हूँ। तो यहाँ लगभग मैं पौने 2 के आसपास, पौने 2 इंच के आसपास रखने वाली हूँ। तो यहाँ से मैं, तो इसको चलिए मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो इसको कट कर देते हैं। अब इसको हम ओपन करेंगे और बीच से हमारा थोड़ा कपड़े का निशान आ रहा है, तो यहीं से हम कट कर देंगे। तो चलिए हम इसकी अब सिलाई कर लेते हैं। तो यहाँ मैं उरेब वाली पट्टी लगाने वाली हूँ। तो मैंने ये पट्टी, उरेब वाली पट्टी कट कर ली है। तो ये मेरे थोड़ी छोटी छोटी हैं, तो इसको मैं ज्वाइंट कर लूँगी। तो चलिए, तो सबसे पहले हम इस पे पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ मैंने उरेब वाली पट्टी ले ली है। तो चलिए हम इस किनारे से लगाते हुए और इस तरह से लगाते हुए यहाँ लास्ट में एंड कर देंगे। तो चलिए मैं इसको लगाती हूँ। तो ये कुर्ता मैंने सीधा रखा है, मैं सीधी तरफ से इसको
लगाने वाली हूँ। तो देखिए मैंने सीधे साइड से ये लगा ली है और अब मैं क्या करूँगी, इसको उल्टी साइड मोड़ते हुए इस तरह से और सीधी तरफ से ही मैं एक सिलाई लगा लूँगी इस तरह से। तो देखिए पाइपिंग हमने लगा लिया। अब हम इसको उल्टा करेंगे और उल्टा करके हम इसकी साइडें अब सिलेंगे। तो देखिए अगर आपको नीचे तक बंद करना है तो आप यहाँ से लेके नीचे तक सिलाई चला सकते हैं। अगर आपको थोड़ा साइड में खुला रखना है तो आप निशान लगा लीजिए। जितना आपको खोलना है उतना आप चाक इसके खोल लीजिए। तो मैं यहाँ ओपन रखूँगी तो मैं इस पे निशान लगा लेती हूँ। तो मैं यहाँ से सिलाई लगा लूँगी और नीचे का मैं बाद में कर दूँगी। इस तरह से मैं सिलाई लगा लेती हूँ। और जो ये साइडों की हमारी ये ओपन है इसको भी हम झट से सिल लेते हैं। तो देखिए कुर्ता भी हमने बना लिया है। अब हम इसमें 2 टिच बटन लगा लेंगे। इस तरह के टिच बटन ये थोड़े आसानी से खुल जाते हैं। तो ये मैं 2 पीछे की साइड लगा लूँगी। तो चलिए मैं इसको भी लगा लेती हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पे टिच बटन भी अपने कुर्ते में लगा लिए हैं। इस तरह से मैंने 2 जगह, ये हमारा पीछे की साइड है और ये हमारी आगे की है। तो इस पे हम थोड़े से स्टोन वगैरह लगा देंगे। तो चलिए मैं लगा देती हूँ। तो देखिए मैंने इस तरह से कुर्ते पे ये अपने स्टोन वगैरह लगा लिए हैं और ये पजामी रेडी हो गई है। तो मैं अब इनको कुर्ता पजामे को अपने कान्हा जी को पहना के दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अपने कान्हा जी को ये कुर्ता पजामा पहना दिया है। तो देखिए कितने खुश नज़र आ रहे हैं हमारे कान्हा जी। और मैंने थोड़ा ये ढीले ढाले ही बनाए हैं। ये 7 नंबर के हमारे कान्हा जी हैं। थैंक यू।